सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो साइंस है उसमें जो चैप्टर नंबर हमारा पहला है बायोलॉजी का, जीवन की मौलिक इकाई। इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। कोशिका के बारे में जानेंगे, ये कोशिका है क्या चीज़, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कोशिका। तो आइए देखते हैं हम कोशिका क्या होती है। कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक जीवन की इकाई है। मतलब किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक मतलब उस कोशिका की एक संरचना होती है, और क्रियात्मक मतलब वह कोशिका एक क्रिया करती है, कोई भी एक क्रिया करती है तो उसको बोलेंगे क्रियात्मक। जीवन की इकाई होती है। इकाई का मतलब है सबसे छोटी इकाई। यदि मान लीजिए आपका जो जीवन स्टार्ट हुआ है तो एक कोशिका से ही स्टार्ट हुआ है। इसको हम बायोलॉजिकल नेम में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स समझेंगे। बायोलॉजिकल ये सारे फैक्ट्स हैं, तो इसको हम समझते हैं। बायोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। ठीक है। कोशिका सेल ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो नाम ये साइटो है ये हमारा बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है। अध्ययन में मतलब यदि हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। जैसे हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं तो हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब उसके बारे में अध्ययन करना। उसी तरह यहाँ पे साइटो मतलब होता है कोशिका। कोशिका के बारे में अध्ययन करने के लिए हमने यहाँ पे साइटोलॉजी लगा दिया, तो अध्ययन का मतलब हो जाएगा कि हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी? सन 1665 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब जीवित कोशिका देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। कॉर्क के टुकड़े पर इन्होंने कोशिकाएं देखी थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क के टुकड़े पर देखी थी। कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान यहाँ इनको कुछ कोशिकाएं दिखी थी, तो ऐसी संरचना दिखी थी। इन्होंने इसी का नाम दिया था साइटो अर्थात कोशिका। देखिए, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किस कोशिका की खोज की? तो जीवित कोशिका की खोज की। अब जो कोशिका सिद्धांत है, सिद्धांत का अर्थ यह है कि कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कोशिका का क्या कार्य है, तो इसका सिद्धांत देने का कार्य स्लाइडेन स्वान ने किया। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है छोटी कोशिका इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ल्ड लिखा है और ह्यूमन लिखा है ये इनके लिए है। मतलब वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका जो ह्यूमन में पाई जाती है वो होती है हमारी अंडाणु, ओवम, जो केवल फीमेल में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन जो होती है वो है शुक्राणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, ये केवल मेल में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है ह्यूमन में पाई जाती है या किसी भी एनिमल में पाई जाती है तो वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जो मस्तिष्क में अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है। मस्तिष्क में अधिकतर पाई जाती हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन रहित। जो ह्यूमन में ये न्यूरॉन सेल पाई जाती है इसका कोशिका विभाजन नहीं होता। यहाँ पे लिखा है कोशिका विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित है। ये कोशिका कैसी है? विभाजन रहित है, मतलब इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब देखिए, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? कोशिका का सबसे तेज विभाजन यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है सबसे तेज विभाजन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ फैक्ट्स थे कोशिका के बारे में। आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कोशिका के बारे में। अब देखिए, जैसे किसी भी घर की या किसी भी एक बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई हम ईंट को मानते हैं। किसको मानते हैं? ईंट को मानते हैं। और ईंट के बाद बनता है, ईंटों से मिलकर बनता है हमारा दीवार। दीवार बनती है। ठीक है।
जब ईंटों के समूह मतलब जब ईंट जो हैं वो मिल जाते हैं, कुछ मात्रा में एकत्रित होकर के दीवार का निर्माण करते हैं, और जब दीवारें मिल करके कमरा का निर्माण करती हैं, और कमरे जब मिल करके घर का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार यही सिद्धांत हमारे कोशिका में भी लागू होता है। कैसे? जब कोशिका, जैसे हम मानते हैं कि घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और कोशिका के समूह मतलब जब कोशिका मिल करके क्या बनाते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। फिर ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार शरीर का ढांचा इसी प्रकार से बनता है। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका ही होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम में साइटो पढ़ते हैं और इंग्लिश वर्ड में सेल पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम चर्चा करते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि संरचनात्मक क्रियात्मक जीवन की इकाई है। तो सबसे छोटी ये संरचनात्मक है, मतलब कोई इसकी संरचना होगी, तो उस संरचना के बारे में भी जानेंगे, और इस संरचना के अंदर कौन कौन से इसके अंग हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अब हम देखते हैं इसके अंगों के बारे में। तो देखिए, कोशिका झिल्ली कोशिका की पहली कोशिकांग होती है। मतलब हम जानते हैं कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है। देखिए, कोशिका झिल्ली को हम दूसरे नाम से प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे तभी मैंने पादप और जंतु दोनों का मेंशन किया है। देखिए, कोशिका जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। किस की बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। मतलब जो कोशिका के और अन्य अंग हैं इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कोशिका की झिल्ली है, ये हमारी एक झिल्ली है, और इसी झिल्ली के अंदर ये सारे कोशिकांग अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घर है, उस घर के अंदर जितने भी घर की सामान है, सामग्रियां हैं, तो उस घर के अंदर रहेंगी। तो वो घर को मान लीजिए जो चारों ओर दीवार खड़ी है उसको मान लीजिए वो हमारी कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है। उसके अंदर जो जितना चीज़ भरा है वो हमारा कोशिकांग है या अन्य अंग है कोशिका के। ठीक है, तो समझ आ गया। कोशिका झिल्ली, इसको हम इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली एक आवरण होता है, समझ गए? कोशिका के एक आवरण होता है। अब कोशिका भित्ति देखिए, सेल वॉल मतलब अभी बताया दीवार, जिसमें डबल, यही मेम्ब्रेन डबल पाई जाती हैं। तो वो केवल हमारे प्लांट्स में पाई जाती हैं, मतलब पादपों में पाई जाती हैं, और ये सेलुलोज की बनी होती हैं। हम सबको पता है कि सेलुलोज केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये सुरक्षा तथा आकार दोनों का प्रदान करती हैं। मतलब सुरक्षा भी प्रदान करती हैं और आकार भी प्रदान करती हैं। कौन? ये हमारी कोशिका जो भित्ति है ये हमको सुरक्षा भी प्रदान करती है और आकार भी प्रदान करती है। कुछ इस टाइप से हमारी ये लगी होती है। तो ऐसे समझ लीजिए ये हमारी डबल वॉल है। तो ये हमारी कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, आशा करते हैं आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखते हैं हम तीसरा कोशिकांग। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा तीसरा कोशिकांग होने वाला है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, जिसकी खोज अल्टमैन जी ने की थी। अल्टमैन जी ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। देखिए, इसका क्या कार्य होता है? जब हम श्वसन करते हैं, कब क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, तो हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से हमारा जो रक्त होता है वो रेड होता है, मतलब लाल होता है। तो जब वो रक्त होता है रेड, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेकर के सभी हमारे कोशिकाओं में जाता है। क्या? जो हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे हीमोग्लोबिन है, HB हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, तो ये जब सभी कोशिकाओं में जाता है लेकर के, तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल चलती है, इस कहाँ चलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। शरीर में क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। जब क्रेब्स साइकिल के दौरान हमको 38 ATP अणु मिल जाते हैं, ये ऊर्जा के अणु मिलते हैं। ठीक है,
अब यही अणु ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, C6H12O6, यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा देता है, ठीक है। ग्लूकोज अब जितना हमको मिलेगा वही हमको ऊर्जा मिलेगी, मतलब ग्लूकोज बराबर ऊर्जा, जितनी ग्लूकोज होगी उतना ही हमको ऊर्जा मिलेगी। तो देखिए, हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो ATP है इसको हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा, मतलब पावर ऑफ कॉइन, तो इसको बोल सकते हैं मुद्रा का सिक्का, ठीक है। अब जो ATP है इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ऊर्जा ग्रह ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक। अब इसी सूत्रकणिका को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मतलब यही है ऊर्जा ग्रह, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, तो आज के लिए बस यहीं तक। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जितने कोशिकांग हैं उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जितने कोशिकांग हैं उनको कवर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।